Hello students, this is chapter 4 Animal Kingdom of class 11 Biology. In this video, we will discuss about these topics from this chapter, that is basis of classification. Then उसके बाद आ जाते हैं ये फाइलम, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टैनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस एंड ऑल दैट. ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इनके बारे में वन बाय वन. और ये जो है फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वी विल गोना स्टडी अबाउट दिस इन दिस वीडियो. मतलब इसमें ये बताया हुआ है कि किस बेसिस पे ये जितने भी फाइलम्स हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं. तो कौन सी बेसिस है, कौन सा बेस है उसके लिए, जिसकी वजह से इनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं. तो ये हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्लासीफाई करे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फ्यू फंडामेंटल फीचर्स. कुछ फीचर्स के बेसिस पे इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं या क्लासीफाइड करते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी जो बॉडी बनी हुई है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करी हुई है. सबसे पहले आ गया सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल. सेलुलर लेवल, सेलुलर नाम से क्लियर है, जो सेल से बना होएगा. सो सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स. मतलब सेल एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट है, जैसे दो ग्रुप में, एक ग्रुप में ये दो सेल्स प्रेजेंट है तो ये इनका एग्रीगेट है. ऐसे ही तीन प्रेजेंट हो सकते हैं इकट्ठे, तो तीन का एग्रीगेट बन गया. तो सेलुलर डेवलपमेंट कैसी है, कौन से लेवल के सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो दो में अरेंज हैं या तीन में अरेंज हैं, कितनी लेयर्स बनी हुई हैं, तो उस पर डिपेंड करता है. एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसमें स्पंजेस. स्पंजेस जो होते हैं वो एग्जाम्पल है सेलुलर लेवल का, क्योंकि उसमें बॉडी का अरेंजमेंट सेल के अकॉर्डिंग ही बना होता है. देन टिश्यू लेवल, द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज़. वो सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करते हैं, टिश्यूज़ बन जाते हैं. तो वो टिश्यू लेवल का अकॉर्डिंग उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है. तो उसमें आ जाते हैं सिलेंट्रेट्स. ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है. तो सिलेंट्रेट्स में कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल का होता है, तो वो पूछा जाता है. आप एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ द ऑर्गन लेवल. टिश्यूज़ आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. सबसे पहले सेल बनते हैं नंबर 1 पे, देन आगे टिश्यूज़ एंड देन थर्ड नंबर पे ऑर्गन्स. अब ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो टिश्यूज़ आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ईच स्पेशलाइज फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन. हर एक का फंक्शन अलग होता है, हर एक ऑर्गन का. जैसे आर्म्स का फंक्शन अलग होएगा, लेग्स का फंक्शन अलग होएगा. तो ये ऑर्गन्स है बॉडी के, सबका फंक्शन अलग होता है, स्पेशलाइज्ड होते हैं वो, जैसे कि प्लैटीहेलमिन्थस में बनते हैं. तो ये सारे एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं आगे, ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऐसा अरेंजमेंट होता है. ऑर्गन सिस्टम लेवल. अब ऑर्गन के बाद क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल. अब जैसे मैंने बताया था कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स आ जाते हैं, स्टमक आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, तो सब मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं ना. तो ऑर्गन्स को इकट्ठा करके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है. ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स लाइक एनालिड्स. तो अब ये जो सारे सिस्टम्स बनते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे इसका एग्जाम्पल है, तो ये किस किस में ऐसे बनता है, एनालिड्स में बनता है, आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्कस में, एकाइनोडर्म्स, कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स एट्सेट्रा. तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी आगे दो तरह का होता है, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज टाइप. ओपन टाइप, ब्लड पम्प्ड आउट थ्रू हार्ट. जब हार्ट से ब्लड बाहर आता है, पंप आउट होता है, नॉट कन्फाइंड टू द ब्लड वेसल्स. उसके बीच में नहीं रहता, ब्लड वेसल्स के बीच में ऐसे ब्लड वेसल्स बनी होती है, इनके बीच में नहीं रहता बल्कि बाहर आ जाता है. तो वो क्या होता है, ओपन टाइप का होता है. सेल्स एंड टिश्यूज़ आर डायरेक्टली बाथ इनटू इट. तो सेल्स और टिश्यूज़ जो उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं. क्लोज टाइप, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल्स. बस इसी के थ्रू वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, बाहर नहीं निकलता इससे. आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज में ही रहता है हमेशा, तो वो क्लोज टाइप होता है. तो ये दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है आगे. देन सेकेंड बेसिस कौन सी है, सिमेट्री. पहले हमने पढ़ी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स आगे. देन उसके बाद आ गया सेकेंड नंबर पे सिमेट्री कैसी होती है. अब उनकी जो सिमेट्री है वो 3 तरह की हो सकती है. एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है, बाइलेटरल सिमेट्री भी हो सकती है. एसिमेट्रिकल कौन से होते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स थ्रू मीडियन प्लेन. मतलब इक्वल हाफ्स में अगर उनको डिवाइड कर दें, जैसे ये है तो मीडियन हाफ्स में हम डिवाइड कर देते हैं. स्पंजेस के केस में होता है ये, तो ये एसिमेट्रिकली वो डिवाइड होगी. देन रेडियल सिमेट्री
एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस कैन डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू आइडेंटिकल हाफ्स। आइडेंटिकल हाफ्स मतलब सेम हाफ्स में, जैसे कि मैंने ये सेंटर से लिया, एक ये भी हो सकता है, एक और सेंटर से निकाल दो, मतलब सेंटर में से कोई भी कट ऐसे लगाना कि उसकी बॉडी जो है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो वो रेडियल होता है। और एग्जांपल्स आ जाते हैं इसके सिलेंट्रेट्स, टेनोफोरा, टेनोफोर्स एंड एकाइनोडर्म्स। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल का मतलब ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। मतलब ये जो इतने सारे प्लेन्स बनाए हुए हैं, इसके बजाय कोई भी एक सिंगल प्लेन, चाहे वो ऐसे हो या फिर ऐसे, कोई भी एक हो सकता है। और इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं एनिलिथ्स एंड आर्थ्रोपोड्स। तो स्टूडेंट्स, ये सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें से जो अभी हमने पढ़े हैं, जैसे कि पॉरीफेरा, उसमें आ जाते हैं स्पंजेस। अभी हमने स्पंजेस का एक एग्जांपल करा था, तो ये सी स्पंजेस होते हैं, पॉरीफेरा में आते हैं, फाइलम पॉरीफेरा है, उसमें ये एग्जांपल होते हैं। तो निडेरिया, निडेरिया में आ जाते हैं सी एनिमोन्स। प्लेटीहेलमिन्थस में आ जाते हैं फ्लैट वॉर्म्स, इस तरह से होते हैं वो। एनिलिडा में आ जाते हैं अर्थ वॉर्म्स। देन मोलस्का में ऑक्टोपस आ जाता है, 8 आर्म्स होती हैं जिसकी। देन आर्थ्रोपोडा में स्पाइडर आ जाता है। तो ये ऊपर फाइलम दिए हुए हैं सारे और नीचे उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है विद पिक्चर्स, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। द थर्ड बेसिस इज द जर्मिनल लेयर्स। पहले हमने करा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड करिए सिमेट्री, थर्ड है जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पे। अब जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं? ये 2 तरह की हो सकती है, डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है। डिप्लोब्लास्टिक जिसमें सेल जो है वो 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज होते हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म। मतलब बाहर वाली जो होती है वो एक्टो होती है और अंदर वाली एंडो होती है। मीजोग्लिया में बी प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दोनों के बीच में, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, और दोनों के बीच में एक लेयर ये प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर है तो ये होती है मीजोग्लिया। एग्जाम्पल्स आगे अगेन पॉरीफर्स एंड सिलेंट्रेट्स, जो अभी बताए हैं मैंने, दिखाए थे आपको पिक्चर्स में। देन इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो मतलब 3 layers present in developing embryo, ectoderm, mesoderm and endoderm। एग्जाम्पल्स आगे प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे वो सारे इसमें आ जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर में। तो स्टूडेंट्स, ये देखो, ये फिगर है जर्मिनल लेयर्स की, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये डिप्लोब्लास्टिक एंड दिस इज ट्रिप्लो 1। एंड डिप्लोब्लास्टिक में जो बाहर वाली लेयर होती है, ये वाली लाइट पर्पल कलर की जो है, वो है एक्टोडर्म की। उसके बीच में ये ब्लैक कलर के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सेल के बीच में जो न्यूक्लियस होता है, तो वो हर एक सेल के बीच में एक न्यूक्लियस बना होता है। अंदर वाली जो है लेयर, ये वाली, वो है एंडोडर्म की। इसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक में ये प्रेजेंट नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मीजोग्लिया जो सेंटर वाली लेयर होती है पिंक कलर की, ये दिखाई हुई है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होती ही है, और उसको हम क्या बोल देते हैं? मीजोडर्म। एंड द नेक्स्ट वन इज द सिलोम। सिलोम का मतलब होता है कैविटी, बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म। मतलब बॉडी के अंदर वो वाली जगह जो कि जिसके बाहर वाली आउटर लेयर जो है उसको हम मीजोडर्म बोलते हैं। सिलोमेट्स, तो ये आगे उसके मतलब बताए हुए टाइप्स कौन सी होती हैं। एक होती है सिलोमेट्स, जिसमें सिलोम प्रेजेंट होती है, तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? सिलोमेट्स। जिसमें सीडो सिलोमेट्स मतलब जिसमें फोल्स होती है, मतलब होती भी है और नहीं भी होती, दिखाई देती है, लेकिन उसको क्या बोल देते हैं हम? सिलोमेट, सीडो सिलोमेट्स। और ए सिलोमेट्स जिनमें एब्सेंट होती है, तो हैविंग सिलोमेट्स बोलते हैं उनको। एग्जाम्पल आगे एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, एकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट्स एक्सेट्रा। सीडो सिलोमेट्स में आ जाते हैं नो ट्रू सिलोम एज मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मतलब ये बाहर वाली क्या है? एक्टोडर्म, अंदर वाली क्या है? एंडोडर्म। अब इसमें जो सेंटर वाली लेयर है, मीजोडर्म नहीं होती वो प्रेजेंट, उसमें क्या होता है? उसकी जगह थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं, तो स्कैटर्ड होती है, फैली होती है वो, इसलिए इसको सीडो सिलोमेट्स बोल देते हैं। क्योंकि एक सिलोम का मतलब होता है तीनों लेयर्स प्रेजेंट होना। अब तीनों की जगह 2 लेयर्स तो प्रेजेंट है, सेंटर वाली में क्या है? प्रेजेंट है भी और नहीं भी, क्योंकि वो फैली हुई है, तो इसकी वजह से ये फॉल्स होगी। एग्जाम्पल एस्केलमिन्थस। देन ए सिलोमेट्स, जिसमें बॉडी कैविटी क्या होती है? एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थस इसमें। तो ये पिक्चर्स के थ्रू शो करी हुई है
सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड एसिलोमेट। सिलोमेट में क्या आ जाते हैं, सिलोम, जैसे कि ये वाइट कलर की आप देख रहे हो कैविटी बनी हुई है ना, तो ये सिलोमेट में आ जाएगा। स्यूडोसिलोमेट में मैंने क्या बताया था कि पैचेस प्रेजेंट होते हैं, ये अलग अलग पैचेस बने हुए हैं, मतलब जगह खाली भी बची हुई है और पैचेस भी प्रेजेंट है, तो ये स्यूडोसिलोम होगी। फॉल्स मतलब अपीयर होती है लेकिन होती नहीं है। देन उसके बाद आ गया थर्ड वन एसिलोमेट, जिसमें कैविटी प्रेजेंट ही नहीं होती, जैसे यहाँ पे वाइट पोर्शन है ही नहीं, तो ये एसिलोमेट हो गया। सो द फिफ्थ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स मतलब पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रू मेटामेरिज्म, एक होती है स्यूडो मेटामेरिज्म। ट्रू मेटामेरिज्म का क्या मतलब होता है, फाउंड इन एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडाटा। आपने आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल अभी देखा था, अर्थवॉर्म जैसे बनाया हुआ था उन्होंने। तो अर्थवॉर्म में क्या होते हैं, ऐसे ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी में। तो ये सेगमेंट्स क्या हैं, मेटामर्स। तो मेटामर्स जिसमें प्रेजेंट हैं वो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं फिर हम, मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन एनालिट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेगमेंटेशन है, पार्ट्स बने हुए हैं, वो बाहर से भी दिखाई देते हैं और अंदर भी प्रेजेंट, अंदर से भी वो सेगमेंट्स वैसे ही बने होते हैं। सेगमेंटेशन इज एक्सटर्नल इन आर्थ्रोपोड्स, लेकिन आर्थ्रोपोड्स में ये सिर्फ एक्सटर्नल होती है। कॉर्डेट्स में, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, हड्डी, रीढ़ की हड्डी जिसको हम वैसे नॉर्मली बोल देते हैं, तो वो इंटरनल होती है सेगमेंटेशन कॉर्डेट्स में। मेटामेरिज्म होती क्या है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, पूछा जाता है डिफाइंस में। इफ़ बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, मेटामियर्स जिसको बोल देते हैं, विद सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, मतलब कुछ ऑर्गन्स की रेपिटेशन होती है बार बार वहाँ पे, सो उस फिनोमिनन को हम क्या कह देते हैं, मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल आ गया अर्थवॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन फॉर 1 मार्क। नेक्स्ट इज स्यूडो मेटामेरिज्म। स्यूडो मतलब फॉल्स, फाउंड इन टेपवॉर्म में पाई जाती है। द प्रोग्लॉटिड्स segments of tapeworm budded off from neck, not embryonic in origin। मतलब वो नेक तक की प्रेजेंट होती हैं, लगते हैं, लेकिन वो ऐसे डिवाइडेड नहीं होता आपस, मतलब वो सीधी होती है उसकी बॉडी अंदर से, लेकिन वो लगता है ऐसे कि जैसे सेगमेंट्स बने हुए हैं, तो वो स्यूडो मेटामेरिज्म हो गया टेपवॉर्म में, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिखाया था स्टार्टिंग में। या फिर हम इसके चैप्टर के आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग फाइलम्स, उसमें ये एग्जाम्पल्स गिवन हुए हैं। नेक्स्ट इज द नोटोकॉर्ड। 6th बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे भी हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की जब प्रॉपर डेवलपमेंट होती है तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है उनमें डोर्सल साइड में, उनकी ऊपर वाली साइड में, जैसे हमारे बैकबोन होती है तो वहाँ पे उनके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो क्या होते हैं, कॉर्डेट्स, जिसमें नहीं होती वो क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। सो इट इज़ मीजोडर्मली डिराइव्ड, मीजोडर्मली मतलब एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में जो मीजोडर्म होती है, यहाँ से ये निकलती है, सेंटर में प्रेजेंट है ये भी, तो ये सेंटर में से निकली हुई है, तो ये हुई, अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो है कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, उसमें प्रेजेंट नहीं होती। तो एग्जाम्पल्स आगे इसके पॉरीफेरा से लेके काइनोडर्म्स, इनमें ये प्रेजेंट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी समरी दी हुई है उसमें, जैसे कि लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहला था, तो उसमें कौन कौन से पढ़े हमने, सेलुलर लेवल, सेल का लेवल था सबसे पहले, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी। देन टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद हमने कौन सा पढ़ा था, ऑर्गन सिस्टम। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी में आ जाते हैं सिलोम, एब्सेंट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं। देन उसके बाद आ गया टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री, रेडिकल, रेडियल जिसको बोलते हैं हम, रेडिकल नहीं यहाँ पे रेडियल आएगा, एंड देन बाइलेटरल भी हो सकती है। उसके बाद टाइप ऑफ सिलोम डेवलपमेंट, ए सिलोम, स्यूडो सिलोम और ट्रू सिलोम। टाइप ऑफ ट्रू सिलोम दो तरह के होते हैं, आगे एंटेरोसिलोम होता है, शाइजोसिलोम होते हैं। ये आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, दिस इज़ जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, इतना डिटेल में नहीं पूछते आपको, ये बस उसकी टाइप्स बताई हुई हैं। वैसे तो वो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता टॉपिक, लेकिन यहाँ इस पिक्चर में मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट वीडियो मैं शेयर करूँगी, उसमें जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट कैसे होंगे। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग करी है चैप्टर की, तो ये एनिमल किंगडम आई हुई है इसमें, है ना। अभी एनिमल किंगडम आई कैसे थी, हमने जैसे कि चैप्टर 2 में पढ़ा था, चैप्टर 2 में 5 तरह की हमने किंगडम्स की स्टडी करी थी। तो सबसे पहले आ गई थी किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमिलिया।
अब किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई तो हमने डिटेल में पढ़ ली थी इस चैप्टर में। देन थर्ड चैप्टर जो था वो था किंगडम प्लांट किंगडम का, ये इसकी जो फोर्थ किंगडम इसमें हमने स्टडी करा था चैप्टर 2 में। तो थर्ड चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया था हमारा। देन उसके बाद आ गया किंगडम एनिमेलिया, ये फिफ्थ किंगडम थी। तो यहाँ पे इससे नाम आया चैप्टर 4 का, दैट इज़ किंगडम एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में आ जाते हैं मैमल्स, मैमल्स में आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स। वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर, हमारी बॉडी जो है वो मैनी सेल से बनी हुई है, एक सेल से नहीं बनी हुई। तो यहाँ से इसका नाम आया चैप्टर 4 का किंगडम एनिमेलिया। ऐसे हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया, सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, ये इकट्ठा करके यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया हुआ है। 2 तरह के लेवल्स होते हैं। अगर हम सेल लेवल पे इनकी स्टडी करेंगे तो ये आ जाते हैं, इसमें पॉरीफेरा फाइलम आ जाता है, वो सेल लेवल पे होती है सिर्फ। तो पॉरीफेरा एग्जांपल्स आ गए उसकी फाइलम की। देन टिश्यू में आगे आ जाएंगी ये सारी नीचे वाली जो दी हुई हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक तो ये होता है मेन। देन उसके बाद आगे सिमेट्री, सिमेट्री भी हमने 2 पढ़ी हैं, एक रेडियल सिमेट्री, एक बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में ये 2 आ जाएंगे एग्जांपल्स, सिलेंड्रेटा और टेनोफोरा। देन बाइलेटरल, बाइलेटरल में आ जाती हैं ये वाली, ये सारी जितनी भी नीचे गिवन है। फोर्थ बेसिस कौन सी थी, बॉडी कैविटी और सिलोम, जो बीच में उनके खाली जगह पड़ी थी हमने कि ये वाली होती है ना, उसके बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो एक आते थे विदाउट बॉडी कैविटी, एक विद फॉल्स सिलोम और एक आते थे विद ट्रू सिलोम। तो इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, प्लेटीहेलमिन्थस, जिनमें फॉल्स है मतलब होती है लेकिन अपीयर नहीं होती तो वो एस्केलमिन्थस, एनेलिडा, एस्केलमिन्थस आ जाता है। और जिसमें ट्रू सिलोम होती है उसमें ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। अब ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ये स्टडी हमने नहीं करे, हमने यहाँ तक ये सारा कर लिया है। ये इनकी स्टडी अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज़। सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस विद।